शिव के धाम कैलाश के अनजाने रहस्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पौराणिक कथाओं पर भी अगर गौर किया जाए तो उनमें भी कैलाश पर्वत को लेकर कई रोचक और रहस्यमयी बातों का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भी शिव का वास है। कहा जाता है कि शिव जी इस पर्वत पर अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं। इसके अलावा कहते ये भी है कि ये पर्वत अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी है। तो चलिए एक एक कर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या फिर दुनिया के नाभि के तौर पर जाना जाता है, जो आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध बनाने वाला एक बिंदु है और इसी बिंदु पर चारों दिशाएं आकर मिल जाती हैं, जो महान कैलाश पर्वत से संबंधित है। एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, जिनसे संपर्क साधा जा सकता है। रूस के वैज्ञानिक ने अपने स्टडी में पाया कि कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसे किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने बनाया होगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ाई कर पाने में सफल नहीं हो पाया है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के जरिए कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। मानसरोवर झील और राक्षस झील का रहस्य। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील और राक्षस झील दो ऐसे झील हैं जो सौर और चंद्र के बल को दर्शाते हैं और इसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई राक्षसों ने शिव की तपस्या की और यही रावण भी शिव की घोर तपस्या किया करता था। इस वजह से इस झील का नाम राक्षस झील रख दिया गया। कैलाश पर्वत के चारों ओर है एक अलौकिक शक्ति। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण में अलौकिक शक्ति को अनुभव किया जा सकता है, जिसके बारे में स्टडी कर और तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से बात कर वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति है, जिसमें आज भी तपस्वी आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथी संपर्क कर पाते हैं। ओम की प्रतिध्वनि। पुराणों के मुताबिक कैलाश पर्वत शिव का स्थायी निवास माना जाता है और इस तरह से ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैलाश से लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहा जाता है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जितनी पुरानी सृष्टि है उतना ही पुराना ये सरोवर भी है। यहाँ प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जिससे ओम की प्रतिध्वनि निकलती है। आती है मृदंग की आवाज। गर्मियों में मानसरोवर की बर्फ पिघल जाती है, फिर बहते पानी से एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में श्रद्धालु मानते हैं कि ये मृदंग की आवाज है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग है, जिस पर शिव विराजते हैं। मानसरोवर झील में विष्णु वास करते हैं। पहाड़ों से घिरी झील मानसरोवर के बारे में पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णन है, जो कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें ही शेषनाग शैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजते हैं और दुनिया का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा।
कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में कैलाश पर्वत फैला हुआ है, जिसका परिक्रमा मार्ग 15,500 से 19,500 फुट की ऊंचाई पर है। तारचेन कैलाश परिक्रमा का आधार शिविर है, जो मानसरोवर से 45 किलोमीटर दूर है। कैलाश की परिक्रमा इसकी सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी देशफू गोम्पा पर जाकर पूरी होती है। यह परिक्रमा घोड़े और याक पर चढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी से शुरू किया जाता है, जो बेहद कठिन है, और तब जाकर डेरापूफ पहुंचा जाता है। यहीं से ठीक सामने कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं। कैलाश पर्वत को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जिसे हिम रत्न भी कहा जाता है। आश्चर्य से भर देता है गर्म पानी का झरना। ड्रोलमा पास और मानसरोवर तट पर ही शिव शक्ति की पूजा की जाती है। यहाँ कई बौद्ध मठ भी हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु साधना में लीन रहते हैं। दर्रा के खत्म होते ही तीर्थपुरी नाम की एक जगह आती है, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चून खड़ी के टिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यही भस्मासुर ने तप किया और यही भस्म हो गया। मानसरोवर झील की खोज। माना जाता है कि महाराज मानधाता ने कैलाश के पास स्थित इस मानसरोवर झील की खोज की और फिर यही उन्होंने कई साल तपस्या की थी। बौद्ध धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फल में चिकित्सीय गुण है और इसे खाने से हर तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश हो जाता है। हिंदू इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।